फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 के रिजल्ट कब तक आएंगे, इसके ऊपर बात करने वाले। लेवल 6 के रिवाइज रिजल्ट जो दिए जा रहे हैं, इसको लेकर चैटबॉट के ऊपर कुछ कंफ्यूजन थे लोगों को, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो मेन फोकस होगा लेवल 6 के ऊपर, फिर आखिरी में बात करेंगे लेवल 5 के रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 5 को लेकर। लेवल 5 को लेकर जैसे आरआरबी चेन्नई जोन के आज से कुछ दिन पहले, लगभग एक वीक पहले एडिशनल रिजल्ट दिए गए थे, और जहां पर सिर्फ 68 कैंडिडेट का, ये आप देख सकते हैं, 68 कैंडिडेट के एडिशनल रिजल्ट दिए गए थे। लगभग यहाँ पर बात करें तो 96 के समथिंग टोटल वैकेंसीज खाली थे, यानी यहाँ पर अभी भी 96 कैंडिडेट और चाहिए थे, पर जिसमें से सिर्फ 68 कैंडिडेट को कॉल किए गए हैं यहाँ पर मेडिकल एग्जामिन के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको मेडिकल री एग्जामिन के लिए कॉल किया गया हो, और जब इनका फिर से री एग्जामिन हो जाएंगे, और ज्यादातर री एग्जामिन वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि एक बेसिक माइनर प्रॉब्लम की वजह से इन्हें री एग्जामिन के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अब ये मान कर चल सकते हो कि 68 कैंडिडेट यहाँ जो कॉल किए गए, ये लगभग आखिरी रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि 2-3 कैंडिडेट यहाँ पर ना पहुंचे तो उसे बाद में दिया जाए, पर ये शॉर्ट नोटिस के द्वारा आरआरबी चेन्नई आने जो वाले समय में 31 अक्टूबर, हाँ, जो 31 अक्टूबर है, तो शायद आपको 2 से 3 नवंबर के बीच में आपको एग्जैक्ट पता चल ही जाएंगे कि एडिशनल रिजल्ट फिर से दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इसमें कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग मेडिकल एग्जामिन में जाते हैं, और यहाँ पर वैसे कैंडिडेट की ये लिस्ट है जो लोग एबसेंट थे, रिजेक्ट किए हुए कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या मेडिकल A2 से अनफिट है स्टैंडर्ड से, वैसे कैंडिडेट का खाली रहने के बाद यहाँ पर 96 खाली पोस्ट रह गए थे, जिनमें से 68 कैंडिडेट को कॉल किए गया। अब यहाँ पर कुछ कमेंट लगातार चैटबॉट के ऊपर आ रहे थे कि सभी रिजल्ट में जो देखा जा रहा है कि ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। इसको लेकर बात करने के लिए तो ओबीसी कैंडिडेट के ऊपर भी बात करें, यहाँ पर आ जाते इस पीपीटी पर। जितने भी आप रिजल्ट पे देखो, यहाँ पर जिस जोन की भी बात करो, लगभग कुछ जोन के छोड़कर, नहीं तो ज्यादातर के जोन में कंडीशन ये है कि लगभग 1 से लेकर 10 कैंडिडेट के बीच में आप देखते हो, तो कुछ जोन में 4 कैंडिडेट के आसपास ओबीसी है, और पर ज्यादातर कैंडिडेट में जो आपको मिलेंगे 6 से लेकर 7 कैंडिडेट, 1 से लेकर 10 के बीच में ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और इनका रिजल्ट भी ओबीसी जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहा है, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर कर रहा है। अब रही बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इनके स्कोर आप देखोगे तो इनमें से बहुत कम लोग हैं जो जनरल कैटेगरी। आप यदि 1 से लेकर 10 के बीच में बात करें तो यहाँ पर मुश्किल से आपको 2 से 3 कैंडिडेट के बीच में मिलेंगे। SC/ST की बात करें, जनरल कैटेगरी का जो रिजल्ट देखो, जिसमें किसी जोन में 92 कट ऑफ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ से SC/ST के कैंडिडेट लगभग 0 मिलेंगे, या किसी जोन में सही रहता है तब एक कैंडिडेट मुश्किल से मिल रहा है SC/ST के कैंडिडेट। आप यदि रिजल्ट को ध्यान से एनालाइज करोगे, देन आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर कैंडिडेट कौन से अच्छे स्कोर करने वाले हैं? ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर रखा। तो अब जो भी रिजल्ट में आप देख रहे हो, तो वहां पर आपको ज्यादातर कैंडिडेट ओबीसी इसी वजह से मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी वजह जो है, मुझे लगता है, हो सकता है कि आप इसे एग्री ना करें, जैसे यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट में देखें, ये पुराना नोटिफिकेशन है, यानी जब नोटिफिकेशन लाए गए थे उस समय जो क्राइटेरिया था, यहाँ पर आप जिस स्टेज, यानी स्टेज 1 में जिस कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हैं, स्टेज 2 में भी आप उसी कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे। ये था आपका जब नोटिफिकेशन आए थे उस समय नोटिफिकेशन में। अब जब इसे बाद में चेंज कर दिया गया, तो यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया कि आपको स्टेज सेकंड स्टेज के जो एग्जाम होंगे उसके बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का जो काम सिर्फ इतना होगा कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको CBT2 एग्जाम के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ये सिर्फ CBT1 यानी स्टेज 1 के एग्जाम का स्कोर का काम है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं रह जाते। यदि वैसे कैंडिडेट जो लोग स्टेज 1 में ओबीसी में क्वालिफाई कर रहे हैं, और स्टेज 2 में CBT2 में यहाँ पर यदि ये कैंडिडेट जनरल में रिजल्ट अच्छा स्कोर करके जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो इनका मेरिट जनरल के रिजल्ट में बनेंगे। यहाँ पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पर कुछ जगहों पर जो सेशन किए गए थे सभी कुछ आरआरबी के द्वारा, कुछ लोगों के जो चैटबॉट के ऊपर लगातार चैटबॉट मैसेज आ रहे थे, उनमें से कुछ मैसेज मैंने ऐसे देखे कि कुछ जोन में ऐसा कहा गया कि यहाँ पर रिजल्ट जो बनाए जाएंगे वैसे जैसे पुराना नोटिफिकेशन, जब ये नोटिफिकेशन आए थे उस समय जो क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। पर
ऑफिशियल रिजल्ट आप जब एनालाइज करते हो, आप रिजल्ट को खोलो, रिजल्ट के डेटा देखो, तो आपको वहां पर यही निकल कर आएगा कि यहाँ पर जो रिजल्ट बनाया गया सिर्फ सेकंड स्टेज सीबीटी के अकॉर्डिंग बनाया गया, ना कि फर्स्ट स्टेज को पूरी तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, देखा भी नहीं गया कि फर्स्ट स्टेज में जो कैंडिडेट क्लियर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी रिजल्ट, उनका रिजल्ट किस कैटेगरी में, ये भी नहीं देखा गया, पूरी तरह से इग्नोर किया गया। ऑफिशियल तौर पर जो भी आपको स्टेटमेंट जिस सेशन में दिए गए, वहां पर रेलेवेंट जो ऑफिशियल तौर पर जो आरआरबी के द्वारा काम किए जा रहे हैं वैसा स्टेटमेंट नहीं दिए गए। कुछ जो आपको चैटबॉट के ऊपर लगातार जो मैसेज आ रहे थे, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ।